नमस्कार, मैं अनुराधा पालीवाल। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। जो मुख्य मुद्दा है वो स्थानीय निकाय चुनाव है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जल्दी ही निकाय चुनाव होने वाले हैं और बहुत जल्दी ही शायद जो ओबीसी कमीशन की वजह से निकाय चुनाव लेट हुए थे उसकी रिपोर्ट भी शायद सबमिट होने वाली है और निकाय चुनाव की घोषणा जल्दी होगी। तो आम आदमी पार्टी ने गाजियाबाद की मैं बात करूं तो लगभग 300 सीटें हमारे पास हैं, उसमें से हम लोग 250 से ज़्यादा सीटों पर प्रभारी बना चुके हैं। प्रभारियों के बाद हम लोग उन सभी निकायों पर, चाहे वो वार्ड हो, चाहे वो नगर पंचायतें हो, चाहे वो नगर निगम हो, उन सभी पर कमेटी बनाने का काम शुरू हो गया है, बूथ कमेटी बनाने का काम शुरू हो गया है और हमारे सभी कार्यकर्ताओं में पूरा उत्साह है। जनता जो है वो पूरा का पूरा समर्थन दे रही है। दिल्ली बहुत नज़दीक है यहाँ से, तो जनता को दिल्ली के किए हुए सारे काम पता है। वो लोग काफ़ी उत्साहित हैं कि हम कम से कम निकाय के अंदर आम आदमी पार्टी को एक मौका देना चाहते हैं। ऐसा जब हम लोग जाकर मिल रहे हैं, डोर टू डोर कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, तो हमें जनता से फीडबैक मिल रहा है। तो बहुत अच्छे से हम लोग ये चुनाव लड़ने वाले हैं। बहुत अच्छा इस बार रिजल्ट रहने वाला है। आम आदमी पार्टी बहुत अच्छे से करेगी इस चुनाव के अंदर। जैसा आप सबको पता है कि अब किसी भी दिन निकाय जो चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उनका अनाउंसमेंट हो जाएगा। उसी की जो तैयारी हुई है अब तक और आगे जो तैयारी हम लोग करने वाले हैं उसके बारे में आप लोगों को हम लोग थोड़ा सा अवगत कराना चाहते थे। तकरीबन 296 वार्ड हैं यहाँ पे, 4 नगर पंचायत हैं, 4 नगर पालिका हैं और 1 नगर निगम है। और हमारा जैसा सचिन भाई ने बताया, अधिकांश वार्ड्स में हम लोग ने प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं और वहाँ पे कमिटीज़ बनने का काम चालू हो गया है। बहुत सारे वार्ड्स ऐसे हैं जहाँ पे तैयारी इतनी अच्छी है कि आज की तारीख में बूथ की कमिटीज़ पे काम चल रहा है। उसके अलावा जो निकाय हैं हमारे यहाँ पे जितने भी उनके सबके हमने प्रभारी भी घोषित किए हैं। जो नगर पंचायत के प्रभारी हैं, नगर पालिका के प्रभारी हैं, आज उनके नियुक्ति पत्र भी आपके सामने दिए जाएंगे। और यहाँ पे आपके माध्यम से आप सब पूरे गाज़ियाबाद के, मुझे लगता है हर घर तक आप सब की मिल के पहुँच ज़रूर है। यही कहना चाहेंगे जिस तर्ज पे दिल्ली के अंदर काम किया है और अभी कुछ दिन पहले ही मेयर हमारे बने, चुनाव जीतने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश पूरी करी कि मेयर आम आदमी पार्टी की ना बने, लेकिन बनते ही जिस तरीके से वहाँ पे काम शुरू हुआ है एमसीडी के अंदर, जिस तरीके का आश्वासन मुख्यमंत्री और महापौर जी ने दिया है कि भलसवा का, सबसे पहले भलसवा का जो कूड़े का ढेर है वो गायब कर दिया जाएगा। आज तक किसी महापौर की, किसी सीएम की इतनी हिम्मत नहीं हुई जो ये कह सके कि कोई कूड़े का ढेर, जो आज की तारीख में पूरी दिल्ली की पहचान बन चुके हैं, 3 बड़े बड़े कूड़े के ढेर, वो साफ कर दिए जाएंगे। क्योंकि आज तक अरविंद केजरीवाल ने जो कहा है वो डिलीवर किया है और वो किया है और उसी के नाम पे हमेशा अरविंद केजरीवाल ने वोट भी मांगी है। तो आशा करता हूँ और पूरा विश्वास रखता हूँ कि आने वाले दिनों में 1 साल के अंदर, उन्होंने बोला है तो 1 साल के अंदर भलसवा से कूड़े का ढेर गायब हो जाएगा। इसी विश्वास के साथ हम चाहते हैं कि गाज़ियाबाद के लोग भी इस बात को समझें कि जिस तरीके के स्कूल सरकारी यहाँ पे गाज़ियाबाद में है, निगम में है, यहाँ पे जो स्वास्थ्य की सुविधा निगम के अंदर है, जो सफाई की व्यवस्था यहाँ पे है, वो सारी की सारी बदल के दिल्ली के जैसी होने वाली है अगर आम आदमी पार्टी यहाँ पे जीत के आती है। इस चीज़ का विश्वास आप सबको मैं दिलवाना चाहूँगा। यहाँ पे हाउस टैक्स को आधा करेंगे, यहाँ पे और जो फालतू के टैक्सेस लगते हैं उनके ऊपर काम किया जाएगा। लोगों के ऊपर बर्डन, देखिए दिल्ली के अंदर इतने सालों से सरकार चलाते हुए बिना कोई टैक्स बढ़ाए हुए
30,000 करोड़ से उठा के बजट 75,000 करोड़ तक हम लोग लेके गए हैं, सिर्फ इसलिए कि लोगों के अंदर ये कॉन्फिडेंस है कि यहाँ पे पैसा चोरी नहीं होगा, नेताओं के घरों में नहीं जाएगा। उन्होंने काम होते हुए देखा है, हर आदमी ने दिल्ली में काम होते हुए देखा, इसलिए 67 के बाद 62 सीट के साथ हम लोग आए। एक बहुत बड़ी बहुमत होती है, वो सिर्फ काम की वजह से हम लोग आ पाए हैं। तो आप सबके माध्यम से पूरे के पूरे गाजियाबाद की जनता को आश्वस्त करना चाहूँगा कि एक बार समर्थन देके देखिए आम आदमी पार्टी को और देखिए कि हमारा गाजियाबाद कैसे बदलता है। धन्यवाद। जब से गाजियाबाद, अगर गाजियाबाद मेयर सीट की अगर हम बात करें, प्रदेश में सरकार किसी की भी नहीं हो, जब से गाजियाबाद में नगर निगम बना है, मेयर सीट पर कब्जा भाजपा का ही रहा है। ऐसे में विपक्षी दलों के लिए कड़ी चुनौती है। आपको लगता है कि आप मेयर की सीट पर कब्जा कर पाएंगे? देखिए, हर सीट पे चुनौती है। हम लोग एक बहुत नई पार्टी हैं और पूरी कोशिश करेंगे। हम लोग मिलजुल के गेम नहीं खेलते, हम जो है सामने से वार करेंगे और सामने से चुनाव लड़ेंगे और आप लोगों को नजर आएगा कि इस बार फर्क क्या है। विधायक जी, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी जो है भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर सत्ता में काबिज हुई है, उसी के मंत्री आज जो है जेल के अंदर बंद है, उस विषय में कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल, सजा होने की वजह से जेल में बंद नहीं है, झूठी साजिशों की वजह से जेल में बंद है। इन दोनों चीजों में फर्क होता है, लेकिन यही मैं बता रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी इसका पूरा का पूरा फायदा उठा रही है सत्ता में होने का। वो पूरे देश में 2024 के चुनाव में अपने कुकर्मों की वजह से इतनी घबराई हुई है कि वो चाहती ही नहीं कि विपक्ष सामने खड़ा हो जाए। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, इन दोनों लोगों ने दिल्ली के अंदर जो काम किया है, जो कमाल किया है, जो करिश्मे करके दिखाए हैं इन्होंने स्वास्थ्य में और शिक्षा में, जिसको कि पूरी दुनिया देखने के लिए आती है। अगर ट्रंप की बीवी मिलेनिया ट्रंप आती है तो दिल्ली सरकार का स्कूल देखने आती है। अगर यूएन के सेक्रेटरी जनरल आते हैं तो वो कोफी अन्नान आते हैं तो वो मोहल्ला क्लिनिक देखते हैं सत्येंद्र जैन का बनाया हुआ। ये घबराहट है क्योंकि एक भी चीज ऐसी नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी ने की हो जो कि पूरी की पूरी दुनिया में मिसाल बन पाए। इस घबराहट की वजह से देखिए, जो काम दिल्ली में हुआ उसकी वजह से पंजाब में गवर्नमेंट आई, जो काम पंजाब में हो रहा है, आप देखिए गुजरात में भी सीटें आई हैं और 42-43 सीटों पे हम लोग दूसरे नंबर पे आए। ये घबराहट है हमारे बढ़ती लोकप्रियता की। 2024 में कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर आदमी इस बात को मानता है कि अगर देश में कोई मोदी जी को चुनौती दे सकता है तो अरविंद केजरीवाल दे सकता है। बस इसी बात की घबराहट है और अपना सत्ता का दुरुपयोग करते हुए भारतीय जनता पार्टी अपने विपक्ष के लोगों को अंदर करने की कोशिश कर रही है। दिल्ली पहले तो सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। देखिए, आगामी जो नगर निकाय चुनाव, नगर निगम के चुनाव जो मेरे अंतर्गत गाजियाबाद महानगर में लड़े जाएंगे, मैं ये आज अति आत्मविश्वास के साथ तो नहीं लेकिन पूरे विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ गाजियाबाद की समस्त जनता को कि इस चुनाव में आम आदमी पार्टी काफ़ी अच्छा अपना जो प्रदर्शन है वो दिखाएगी, क्योंकि जितना विपक्षी दलों के द्वारा हमारी पार्टी को नीचे दबाया जा रहा है उतने ही ज़्यादा लोग हमारी पार्टी में आने के लिए उत्सुक हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो आवेदन हमें दे रहे हैं। मुख्य मुद्दा हमारा यही रहेगा कि हम आने वाले निगम चुनाव में अगर हमारी जीत होती है तो हम जो गृह कर है, हाउस टैक्स, उसे आधा करेंगे और जो पानी का कर है, वाटर टैक्स, उसे बिल्कुल माफ़ करेंगे। और जितना भी जो सफाई का मुद्दा है जो हमारा सर्वप्रथम हमारे लिए रहेगा, एक तो हमारा चुनाव चिन्ह खुद झाड़ू है, तो झाड़ू तो सफाई करने के लिए काम आती है। तो जितनी भी गाजियाबाद की गंदगी है इसे हम झाड़ू के द्वारा बिल्कुल साफ करेंगे। धन्यवाद। खादिया, मगर मेरे बेटे के सुनने की समस्या का कोई समाधान नहीं मिल रहा। अब तो लग रहा है ये कभी नहीं सुन पाएगा। अरे तो तुम हर्ष ईएनटी हॉस्पिटल क्यों नहीं लेकर जाते उसे? यहाँ के डॉक्टर्स ने प्लेटलेट रिच प्लाज्मा नाम का इंजेक्शन तैयार किया है जिससे कान के पास की नस में इंजेक्ट किया जाता है, जिससे सुनने की क्षमता बढ़ जाती है और अभी तक 1000 से ज्यादा लोगों में इसे लगाने से सुधार देखा गया है। तो अगर आपके आसपास या परिवार में कोई ऐसा है जो सुनने की समस्या से परेशान होकर हार मान बैठा है तो आज मिले डॉक्टर बी त्यागी से। हर्ष ईएनटी हॉस्पिटल, C43